बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अक्सर माएँ बच्चों में दूध बार बार निकालने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, क्योंकि इसकी वजह से बच्चों के कपड़ों में एक तो स्मेल बहुत ज़्यादा आती है और दूसरा उनको बार बार कपड़े तब्दील भी करना पड़ते हैं। कुछ बच्चे कच्चा दूध निकालते हैं और कुछ बच्चे बाज़ का दही या पनीर जैसा दूध निकाल रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों में बार बार दूध निकालने, जिसको हम इन्फेंटाइल रिफ्लक्स और गर्ड कहते हैं, कि क्या वजूहात हैं और वो कौन से तरीके हैं जिससे हम बच्चों में बार बार दूध निकालने को कम कर सकते हैं और इसका इलाज क्या है। मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान महमूद। छोटे बच्चों में दूध का बार बार निकालना, जिसको हम इन्फेंटाइल रिफ्लक्स कहते हैं, एक नॉर्मल चीज़ है। इसमें बच्चा दिन में 5 से 6 मरतबा थोड़ा थोड़ा करके बार बार दूध दही जैसा या पनीर जैसा निकाल रहा होता है। ये मसला आमतौर पर 1 से 2 माह की उम्र पे स्टार्ट होता है और 4 माह की उम्र तक इसकी शिद्दत मैक्सिमम हो जाती है और 1 साल की उम्र तक 88% चांस होते हैं कि ये मसला खुद ब खुद ही ठीक हो जाए और कुछ बच्चों में ये 2 साल की उम्र तक भी रह सकता है। ये एक नॉर्मल चीज़ है, इसमें किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ और वेट बिल्कुल ठीक चल रहे होते हैं। सिर्फ कुछ फीडिंग टेक्निक को बेहतर करके इसको ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन इसके बरक्स अगर बच्चे को गर्ड यानी गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज़ का मसला हो तो डॉक्टर से लाजमी रुजू करें, क्योंकि उसमें बच्चे का वेट भी कम होता है और इलामात भी बहुत शदीद होती हैं। अब मैं आपको गर्ड और इन्फेंटाइल रिफ्लक्स की वजूहात के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। छोटे बच्चों में खुराक वाली नाली, जिसको हम इसोफेगस कहते हैं, एक तो वो बहुत छोटी होती है। दूसरा, जहाँ इसोफेगस मैदे के साथ मिल रहा होता है वहाँ पे एक वाल्व होता है जिसको हम लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर कहते हैं, वो भी बच्चों में बहुत वीक होता है, इसलिए छोटे बच्चों में गर्ड का मसला बहुत ज़्यादा होता है। अगर बच्चे को लटा कर दूध पिलाया जाए तो उसमें भी बच्चा दूध बार बार बाहर निकाल सकता है, क्योंकि खुराक को मैदे से आगे जाने के लिए ग्रेविटी की ज़रूरत होती है। अगर बच्चे को दूध पिलाने के बाद डिकार ना दिलाया जाए तो उससे भी बच्चा दूध बार बार बाहर निकाल सकता है। अगर बच्चे को डिकार दिलाते हुए आप बहुत ज़ोर से थपकी दें तो उससे भी बच्चा दूध बाहर निकाल सकता है, क्योंकि बच्चे का मैदा बहुत छोटा सा होता है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा भूखा रख के उसको दूध आप पिलाएंगे तो उससे क्या होगा कि बच्चा अग्रेसिवली दूध पीता है, जिसमें दूध की मिकदार भी बहुत ज़्यादा पी लेता है और साथ एयर भी बहुत जाती है। इस वजह से बच्चा ऐसी कंडीशन में दूध बाहर निकाल सकता है। अब मैं आपको गर्ड की अलामात के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। गर्ड में बच्चा दूध बार बार फेंकने के साथ साथ बहुत ज़्यादा बेचैन और इरिटेबल हो जाता है, अपना जिस्म अकड़ा लेता है और उसका वज़न भी कम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा दूध बार बार बाहर निकालने के साथ साथ कभी ना कभी दूध सांस वाली नाली में भी चला जाता है, जिससे क्या होता है कि बच्चे को खांसी होती है, उसका बार बार चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी सांस की रफ्तार तेज़ हो जाती है और सांस लेने में दुश्वारी हो जाती है और बाज़ औक़ात सांस भी रुक सकता है और सांस के साथ खड़ खड़ की आवाज़ भी आ सकती है, बच्चे का कान भी बह सकता है। बड़े बच्चों में गर्ड में क्या होता है कि पेट में दर्द होती है, सीने में जलन शुरू हो जाती है, बच्चे की भूख कम हो जाती है और बाद में उनको अस्थमा का रिस्क भी हो सकता है। अब मैं आपको गर्ड यानी दूध बार बार फेंकने के इलाज के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। बच्चे को हमेशा सर उठाकर दूध पिलाएं। बच्चे को बार बार बहुत ज़्यादा मिकदार में दूध मत पिलाएं, उसको वक्फे के साथ थोड़ा थोड़ा करके दूध पिलाएं। बच्चे को दूध पिलाने के बाद डिकार ज़रूर दिलाएं और डिकार दिलाने के बाद बच्चे को ज़ोर से थपकी ना मारें, उसको आराम से मसाज करें ताकि वो डिकार इजीली ले सके। बच्चे को बहुत ज़्यादा भूखा रखकर दूध मत दें, जो ही उसको भूख लगे फ़ौरन उसको दूध पिला दें, इससे भी गर्ड का मसला कम हो जाएगा। 6 माह की उम्र के बाद बच्चे को नरम ग़िज़ा लाजमी तौर पर शुरू कराएं, इससे क्या होगा कि नरम ग़िज़ा मैदे में स्टे करती है और वो बाहर नहीं निकल पाती। बच्चे को टमाटर, चॉकलेट, डिब्बे का जूस, बोतल, स्पाइसी और चटपटी चीज़ें मत दें। अगर बच्चे में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, जैसे आयरन की कमी है, विटामिन की कमी है, मिनरल्स की कमी है, तो डॉक्टर के मशवरे से उसको आप आयरन विटामिन भी दे सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में बहुत थिकन फार्मूला, जिसको एंटी रिगर्जिटेशन फार्मूला अवेलेबल है, जिसका गर्ड में बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि इसमें दूध बहुत थिक होता है और वो वोमिट के ज़रिए बाहर नहीं निकल पाता। अगर इन चीज़ों से भी बच्चा आपका ठीक नहीं हो रहा तो फिर आप डॉक्टर के मशवरे से उसको कुछ अद्विया दे सकते हैं, जिसमें आप नंबर 1 H2 रिसेप्टर ब्लॉकर देते हैं। उससे क्या होता है कि बच्चे की वोमिट रुक जाती है। इसमें फेमोटिडीन और सिमिटिडीन शामिल है। नंबर 2, आप बच्चे को प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दे सकते हैं, जैसे ओमेप्राजोल और एसोमेप्राजोल। नंबर 3, बच्चे को आप प्रोकाइनेटिक ड्रग्स दे सकते हैं, जैसे कि मेटाक्लोप्रामाइड। अगर इन मेडिसिन से भी बच्चा ठीक नहीं होता तो फिर आपने बच्चे को सर्जन की तरफ रेफ़र करना है, फिर वो फंडोप्लाइकेशन के ज़रिए इसको आमतौर पर ट्रीट करते हैं।
उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये मुफीद मालूमात हर शख्स तक पहुँच सके। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।